अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5 है सर आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्लास 10 के लिए खास पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। सीक्वेंस में वीडियो बन रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हर एक वीडियो को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन अब तक सीख चुके हैं हम। अब बाकी है क्वेश्चन नंबर 5 एंड अबव का, इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एंड द एंथ्रोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया मुझे, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, ये एपी में है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर नहीं भी है तो तुम खुद से निकाल सकते हो ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d1, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म d2 एंड सो ऑन। सारा का सारा इक्वल हो तो मेरा ये गिवन डेटा एपी में ही है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो चलो हम इसका n टर्म निकालेंगे। यहाँ ना 25th टर्म बोला है ना 31st टर्म बोला है, यानी नंबर नहीं दिया n का। n की जगह पर केवल n लिखेंगे, लेकिन बाकी डेटा को तो हम लिख सकते हैं ना मेरे गिवन क्वेश्चन से। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? पहला सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है भैया? a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 11 माइनस 5 यानी 6। अगर तुम 17 माइनस 11 करते तो भी 6 आता, 23 माइनस 17 करते तो भी 6 आता, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। और n इज इक्वल टू मुझे n ही दिया है, यहाँ कोई टर्म नहीं बोला स्पेशली, तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे ना। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ a की जगह पर तो हम लिख देंगे 5 प्लस n की जगह पर यहाँ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि n का तो वैल्यू ही नहीं दिया है। n की जगह पर n लिखेंगे इंटू डी कितना है मेरा 6। चलो ब्रैकेट से इस डेटा को बाहर निकाला जाए, 6n माइनस 6 हो जाएगा ना, यानी ये सॉल्व हो सकता है। तो 6n माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 और 6n ऐसा ही रह जाएगा। तो यही हो गया हमारा an का वैल्यू, बस यही आंसर। यस, हमने n टर्म का वैल्यू पूछा था तो हमने n टर्म का वैल्यू निकाल के दे दिया। आप अगर मुझे n की जगह पर कोई नंबर दिया तो मैं उस नंबर को पुट करते तो वैल्यू भी निकल जाता है, बट आपने n की जगह पर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हमने भी आंसर n नहीं दे दिया है। गॉट इट? समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? a इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना निकलेगा ये? -7। अगर तुम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते तो भी 7 निकलता, -7। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते तो भी -7, यानी ये गिवन डेटा तो एपी में है ही, तो कॉमन डिफरेंस सेम निकलेगा। और आपने मुझसे n इज इक्वल टू n बोला है, कोई नंबर नहीं दिया है, तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a की जगह पर हम पुट कर देते हैं 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -7, इसको भूलना मत माइनस को लिखना। तो 16 ये प्लस माइनस माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 7, जरा देखो तो ये दोनों सॉल्व हो सकता है क्या? 16 प्लस 7 यानी कि 23 माइनस 7n, बस यही तो हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि मेरे क्वेश्चन ने मुझे n का वैल्यू नहीं दिया है। अगर n का वैल्यू दिया रहता, हमें n को वो वैल्यू को पुट करते तो यहाँ नंबर निकलता। गॉट इट? समझ में आया ना? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10, nth टर्म 4n माइनस 10 है, तो सो दैट इट इज एन एपी। अब ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होगा कि भैया ये चीज जो है एक एपी है, और उसको प्रूफ करने के बाद आपको वैल्यू निकालना है, इसका फर्स्ट टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस, और फिर 16th टर्म, यानी कि n का वैल्यू हम 16 रख के देखेंगे कि क्या वैल्यू निकलेगा। बट पहला जो वो कंडीशन बताए हैं, पहले आप इसको प्रूफ तो कीजिए कि ये एक एपी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। क्या करेंगे? स्टार्ट सॉल्यूशन। हमें जो डेटा दिया गया है वो दिया गया कि n टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, n टर्म को हम क्या लिखते हैं? an लिखते हैं ना, यानी an इज इक्वल टू मुझे दे दिया है 4n माइनस 10, यानी कि जहां जहां यहाँ n का वैल्यू होगा वही चीज यहाँ पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकलता चला जाएगा। तो देखो अगर हम बोलते हैं कि if n is equal to 1 then a1 is equal to 4 into 1 minus 10 यानी कि minus 6। अगर n is equal to 2, if n is equal to 2 तो a2 is equal to
4 इंटू टू -10 यानी कि -2 आ जाता। इफ n is equal to 3 then a3 is equal to 4 into 3 minus 10 यानी कि +2 आ जाता। हमें जैसे a1 a2 a3 मिले तुम कोई सा भी n ले लेना बट सीरीज में लेना ताकि तुम्हें d निकालने में सुविधा हो। अब मान लो अगर हम d निकालते हैं d1 is equal to, तो d1 is equal to क्या होना चाहिए a2 minus a1। a2 कितना है अपना -2 माइनस और a1 कितना है -6। जरा देखो तो सॉल्व करके -2 + 6 यानी कि 4 निकला। अब अगर d2 निकालते हैं हम d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो a3 कितना है अपना a3 है 2 माइनस और a2 कितना है -2 यानी कि इसको अगर ब्रैकेट से निकालें तो 2 + 2 यानी कि 4। यानी जो डेटा अपना निकल रहा है a1 a2 a3 उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो जैसे ही हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देयरफॉर हेंस कॉमन डिफरेंस is equal। therefore हम क्या कह सकते हैं the given data या the given series is in AP कि भैया ये जो डेटा दिया हुआ है ये एपी में है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि एपी में है क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट फर्स्ट टर्म क्या है a1 -6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना निकला था अपना 4, तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 4। अब मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 कि भैया 16th टर्म निकालो यानी n = 16, तो a 16 निकालो। n का फॉर्मूला में पता है ना a + n - 1 * d, यानी कि a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं a की जगह पर हम लिख सकते हैं -6 प्लस n की जगह पर रख देंगे 16 - 1 इंटू d कितना निकला था 4। इसको सॉल्व करता चला जाएंगे तो कितना निकल जाएगा देखो जरा मल्टीप्लाई करो -6 प्लस 15 4 जा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 54, जो मेरा 16th नंबर का टर्म आएगा। गॉट इट? क्लियर कि किस तरह से हम इस तरह के मैथ को फटाफट सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल से फायदा हो रहा है, मैथ सीख रहे हो और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। एज ए टीचर मैं मेरे बच्चों तक जल्द से जल्द कंटेंट को पहुंचाने का प्रयास करूं ताकि मेरा हर बच्चा बने सेल्फ इंडिपेंडेंट, किसी भी चैनल किसी भी टीचर का जरूरत ना पड़े, खुद से पूरा का पूरा एक्सरसाइज को वो सॉल्व कर सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6 10 14 18 ऐसे करते करते 174 तक जाएंगे। यानी ये जो बीच में तुम डैश डैश या डॉट डॉट देख रहे हो ना वो डॉट नहीं है, वहां भी नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 174 में जाके स्टॉप हो जाना है। यानी लास्ट टर्म जो होगा मेरा वो होगा 174। अब तक हम लोग फर्स्ट टर्म का बात कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस का बात कर रहे थे, लास्ट टर्म का बात हमने नहीं किया। अब आ गया है लास्ट टर्म, तो क्वेश्चन में मेरा स्टार्टिंग तो 6 से हो रहा है बट 174 में जाके मुझे स्टॉप भी होना होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। तब मुझे काउंट करना है एक एक नंबर करके कि कितना नंबर पे जाने के बाद मुझे 174 मिल रहा है। यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 ऐसे करते करते काउंटिंग करते जाओगे, पागल हो जाओगे। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी प्रोसेस से करेंगे ना हम। सबसे पहले तो हम अपना डेटा को लिखेंगे एज यूजुअल, जैसे मैं मैथ को सिखाता हूँ। यानी a1 = 6 है, b = 10 - 6 यानी 4 है। सारे में तुम्हारा एक चीज मिलेगा d, कॉमन डिफरेंस निकल गया 4। अब मुझे n = इस मैथ में निकालना है, यही तो दिया हुआ है व्हाट हाउ मेनी टर्म्स, जो मेरा n का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे वही मेरा उतना टर्म्स हो जाएगा। तो भैया हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना, अब तक जो रट चुके हैं मेरा दिमाग, n = a + n - 1 * d। यानी ये कितना टर्म है n टर्म, इसका वैल्यू दे दिया है इस बार 174, a दे दिया है 6 प्लस n नहीं पता है मुझे वही तो निकालना है इंटू d दे दिया है 4। अब सॉल्व करता चलो तो 174 = 6 प्लस यहाँ से 4n और -4।
अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो 174 इज इक्वल टू 2 प्लस 4n। अब अगर हम 4n इज इक्वल टू करें तो 174 माइनस 2। अब अगर n इज इक्वल टू करें तो 172 बाई 4। ये कटेगा क्या, देखो तो जरा 43 से, यानी कि n इज इक्वल टू 43। n इज इक्वल टू 43 मतलब ही तो टोटल नंबर 43 है, तब 174 नंबर मिला और वहां मैथ स्टॉप हो गया। गॉट इट? समझ में आया कि किस तरह से अब हम एपी में आगे बढ़ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हुए आगे का मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम का हर एक मैथ को बहुत इजी तरीके से खुद से सॉल्व करेंगे। मैं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए तुम्हें मैथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। शर्त यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते साथ तुम्हें नया कंसेप्ट, नया तरीका समझ में आ जाए और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो अब तक सारे लोग बोलते थे बहुत हार्ड है, तुम्हें इजी लगने लगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 एंड अब के साथ। तब तक खूब प्रैक्टिस करो, खूब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। बाय।